सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आप सभी लोगों का सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं आपके सम्मुख यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू इन मध्यस्थ दर्शन, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान का कोर्स है, उसके दूसरे लेक्चर को लेके उपस्थित हूं। और पहले लेक्चर के आगे देखना चाहता हूं कि ये मध्यस्थ दर्शन है क्या और इसकी आवश्यकता क्या है। और ऐसा समझते हुए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आपके साथ देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये मध्यस्थ दर्शन है क्या और इसकी आज के समसामयिक परिस्थितियों में इस दर्शन मीन्स फिलोसफी की क्या आवश्यकता है। तो चल रहे हैं और देखते हैं कि ये क्या हुए। देखिए, आज मैं इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का जो कोर्स है, उस कोर्स के द्वितीय सोपान को लेकर मैं उपस्थित हूं। और इस उपस्थिति में देखते हैं कि क्या इस कोर्स की आवश्यकता है। हाँ, तो इस पूरे लेक्चर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मध्यस्थ दर्शन की आवश्यकता क्यों है। तो चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करने के पहले जिस चीज को हम मूल रूप से देखना चाहते हैं कि वैल्यूज क्या है, वैल्यू क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है। जो वैल्यू होती है मूल रूप से, मानव को अगर हम अलग रख दें तो जितनी भी मैटेरियल इकाई है, उस इकाई का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, जो उसकी मौलिकता होती है, उस यूनिट की, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसकी मौलिकता ही उसका मूल्य होता है। अब हम अगर वैल्यूज को ह्यूमन वैल्यू से जोड़ दें, बात बहुत ध्यान से समझे। हम एक वर्ड में कह रहा हूं वैल्यूज और एक कह रहा हूं ह्यूमन वैल्यूज। जो पहला है वैल्यूज नाम लिया, उसमें वैल्यू शब्द देख रहे हैं। वैल्यू होता है किसी भी मैटेरियल इकाई का फंडामेंटल कैरेक्टर। जैसे ऑक्सीजन का अपना कैरेक्टर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अपना कैरेक्टर, क्लोरीन का अपना कैरेक्टर, आम के पेड़ का अपना कैरेक्टर, अमरूद के पेड़ का अपना कैरेक्टर, अलग अलग जानवरों का अलग अलग कैरेक्टर। जो हम इकाइयों की अपनी फंडामेंटल कैरेक्टर होती है, वही उसका मूल्य होता है, वैल्यूज होता है। अगर इसी चीज को हम ह्यूमन वैल्यू की टर्म में देखें तो मानव की जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी इसेंस ऑफ यूनिट है, और उसका जो इसेंस है, उसका जो कंडक्ट है,
उसका जो फंडामेंटलिज्म है, द एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज हिज वैल्यूज, उसकी जो मौलिकता है मानव मानव की तरह है। एक बहुत बात ध्यान से समझना है, अगर हमारे अंदर मानवीय गुण नहीं, हम ज्ञान की गहराइयों के तृतीय सोपान के मैं दो कोर्सों को लेके आपके सम्मुख हूं, एक जिसका लेक्चर वैल्यूज रिलेशनशिप को लेके है, उसके 49 लेक्चर हम हमारे YouTube चैनल पे अपलोड है, वो भी तृतीय सोपान का कोर्स है। और ये भी मध्यस्थ दर्शन भी एक नए तरीके का आचरण है, जिस आचरण को हम देख रहे हैं और ये देखते हुए हम ये देखना चाह रहे हैं, तो जो कोर्स है यह तृतीय सोपान के समसामयिक जीवनों में जीने की एक पद्धति है, मध्यस्थ दर्शन है, जिसकी फिलॉसफी की चर्चा हम कर रहे हैं। यह है जिसमें मानव को मानव बनाना है। मानव की मौलिकता क्या है, उस मौलिकता को समझना और उस मौलिकता में जीना। अब ये है जिसमें जो इसमें हम देखेंगे, जिसके द्वितीय लेक्चर को लेकर हम आपके सम्मुख है, इसमें देखिए एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है इस फिलॉसफी में। अगर हमारे पास मैं मानव इकाई हूं, तो मानव के फंडामेंटल कैरेक्टर को मैं नहीं समझता हूं, उसके आचरण को नहीं समझता हूं, उसके सेंस को की अनुभूति में नहीं कर पाता हूं, तो मैं देखने में केवल मानव जैसा हूं, लेकिन मैं वास्तव में मेरा व्यवहार मानव जैसा नहीं है। मैं दूसरे जानवरों जैसा व्यवहार करता हूं, केवल मेरा रंग रूप आकार केवल मानव जैसा है। तो ये जो दर्शन है कि मानव मानव की मौलिकता को समझे कि ये मानव का फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है, जो यह अज्ञानता का आवरण पहन रखा है, सत्य को समझ नहीं पा रहा है, तो अज्ञानता का आवरण और सत्य को समझ न पाने के कारण जो मानव इकाई के कैरेक्टर को नहीं दिखा पा रहा है, उस परिस्थितियों में उसको ये समझना और दिखाना इस दर्शन का उद्देश्य है कि वह जो है दूसरे जानवरों की जैसी जानवर इकाई जैसे व्यवहार न कर पाए, ऐसा जो है सीखने और देखने के लिए हम चल रहे हैं। इसलिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मानवीय आचरण के साथ जीना ही मानवीय आचरण के साथ जीना ही मानवीयता है। जो मानव का फंडामेंटल कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के साथ जीना ही मानवीय आचरण है, जो मध्यस्थ दर्शन की फिलॉसफी की शुरुआत में ये बात बताई जा रही है। देखिए, मानव मूल्य की समझ और दर्शन शास्त्र में इंटरलेशन संबंध है, कोरिलेशन है। ये कोरिलेशन क्या है, जो फिलॉसफी है मध्यस्थ दर्शन की और मानव मूल्य की जो समझ है, दर्शन ये कहे कि जो मध्यस्थ दर्शन है वो वास्तव में मानव मूल्यों को समझना है, और ये मानव मूल्य इस रूप में समझना है कि यही मानव का फंडामेंटल कैरेक्टर है। ठीक वैसे जैसे हर इकाइयों का, मटेरियल इकाइयों का अपना कैरेक्टर होता है, और इसके लिए इस संबंध को जान लेने के लिए दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसमें स्वयं को जानना, सेल्फ को जानना, क्योंकि मैं हूं और शरीर है, मैं शरीर
नहीं हूं। तृतीय सोपान के कोर्स के आते आते ये बात तो मैं समझ गया हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरे स्वयं का ज्ञान, मैं कौन हूं इसका ज्ञान, और मेरी अतिरिक्त जो इकाइयां पूरे इस अस्तित्व में है, सूर्य में है, उनका समझ। जब मैं स्वयं को समझ पाता हूं, पहचान पाता हूं, स्वयं का रिकॉग्निशन कर पाता हूं, और उसके साथ साथ इस ब्रह्मांड में सभी अस्तित्वों को समझ जाता हूं, तब मैं अपने में और इस ब्रह्मांड की दूसरी इकाइयों के साथ सही सही संबंधों को जोड़ पाता हूं। ध्यान से बात समझिए, दर्शन की सही बात, देन वी आर एबल टू मेक एग्जैक्टली कोरिलेशन विथ अदर यूनिट्स। और जब जब मैं ऐसा कर पाता हूं, तब मैं अपने संबंधों का निर्वहन दूसरी इकाइयों के साथ सही सही करते हुए मैं अपनी मौलिकता में जी पाता हूं, जुड़ पाता हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के पानी बना देता है। सोचिए, अगर संबंधों में जी के नहीं बनाया होता तो क्या जल में बिना वाटर के जीवन संभव था क्या? अब इस देखने और समझने की पूरी बात है, देखना और समझना क्या है। अब इसमें मानव को स्वयं को देखना है कि मेरा अस्तित्व क्या है, और दूसरी इकाइयों का क्या अस्तित्व है इस पूरे एग्जिस्टेंस में। इस पूरे एग्जिस्टेंस में दोनों की क्या भूमिका है। अब अगर मैं अपने को समझता हूं तो मेरी भूमिका क्या है, मैं किस लिए आया हूं, मेरा फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है, और इस पूरे सब इकाइयों के साथ जीने के लिए मेरा क्या पार्टिसिपेशन है। ठीक है, अब अपने को समझना और दूसरी इकाइयां क्या है, किस लिए है, उनकी मौलिकता क्या है। वर्ड बहुत ध्यान से मेरे बुद्धि के दर्शक समझे कि हर इकाइयों की मौलिकता क्या है। अगर हम समझेंगे तब उसके साथ व्यवहार करेंगे। दरअसल हम हाइड्रोजन का क्या उसी ग्रुप में पाए जाने वाले लिथियम या वगैरह वगैरह दूसरे से रिएक्शन करवा सकते हैं क्या? क्या कोई संबंध स्थापित हो पाएगा क्या? तो मेरा अपने ग्रुप के लोगों के साथ क्या संबंध है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंटों के साथ क्या संबंध है, इन संबंधों के विज्ञान को बिना जाने क्या केमिकल कॉम्बिनेशन आर्टिफिशियली हम करा सकते हैं क्या? इसी तरह हम समस्त इकाइयों के गुण दोषों को, गुणों को बिना जाने, उसकी मौलिकता को बिना जाने, समस्त प्लांट्स के, समस्त जीवों के, समस्त मानवों के, तब न जानते हुए कैसे संबंध हो। अगर मैं नहीं जानता हूं, ज्ञानताओं में हूं, तो जो सुन रखा है, मान्यताओं पे है, चाचा ने बता दिया, दादा ने बता दिया, टीचर ने बता दिया, चाचा परखा ने सुन लिया, जो सुन लिया वही जान लो, उसी आधार पर जो दीवारों पे लिखी थी, कृष्ण को दुख सिक्के के दो पहलू है, मान बैठा, आशा ही जीवन है, मान बैठा। तो इनको अगर मैं दोनों के स्वयं को नहीं समझा, दूसरी इकाइयों को नहीं समझा, तो दोनों के बीच जो कोरिलेशन है, सर संबंध है, स्टैटिस्टिक में कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच होते हैं। कभी एक बदलेगा तो दूसरा कैसे बदलता है, उसमें संबंध क्या है। ऐसे ही दो इकाइयों के बीच संबंध है, उस स्वर संबंध को समझना कि विज्ञान को समझना है, उसी स्वर संबंध में जीना, और उसके आधार पर ऐसा जानते हुए जो उसकी पूरी व्यवस्था है, फिर उस व्यवस्था में भागीदारी करना, उस भागीदार व्यवस्था को समझना, उसकी स्वीकार्यता, जानना नहीं, जानने से काम नहीं, जीना, उसकी स्वीकार्यता। एक है, दो चीजें, दर्शन है और दृष्टि है। एक दर्शन फिलॉसफी है और एक विजन है, मेरा परसेप्शन।
मैं जो देखता हूं मान्यताओं के आधार पे, अगर मुझे ज्ञान नहीं है, मेरा परसेप्शन सत्य होगा ये सही नहीं है, हो भी सकता है नहीं समझ, हो सकता है इसको जांचना परखना पड़ेगा। आज की स्थिति क्या है, देखिए बात बहुत ध्यान से समझिए। दृश्य और दृष्टि, इन दोनों को संयुक्त रूप से देखने समझने की क्रिया, कि दृश्य क्या है और दृष्टि क्या है। ठीक है, दर्शन और दृष्टि, दर्शन को दृश्य कर रहे हैं और दृष्टि कर रहे हैं। फिलोसफी, फिलोसफी जो है रियलिटी, किसी भी इकाई की मौलिकता को समझ लेना यह फिलोसफी है, और बिना समझे जो विचारधारा रखना वो दृष्टि मेरी है, वो परसेप्शन है। देखिए मैं सभी संबंधों में तब जी पाऊंगा जब मेरी दर्शन दृष्टि एक हो जाए। जो इकाइयों के साथ जीने की जो फिलोसफी है, उसकी जो मौलिकता है, उसकी जो इसेंस है, उसको समझ जाए, अगर स्पष्ट रूप से समझ जाओ अपने जीवन में ला दे, तो मेरी दर्शन जो फिलोसफी अप्लाई है और जो मेरी दृष्टि है दोनों एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगी, तब हम सही संबंधों में जी पाएंगे। अब जब हमारे दृष्टि में एक दर्शन और दृष्टि एक नहीं है, एक ही वस्तु को लेकर उसकी मौलिकता अलग है और मेरा देखने का नजरिया दूसरा है, तो हमारा अब उस परसेप्शन अलग अलग है। अब जैसे मैं कहूँ कि 3 मानव इकाई है, एक्स वाई और जेड, किसी कार्य को लेके अलग अलग विचार, उनका दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि वो फिलोसफी को नहीं समझ पा रहे हैं, दर्शन को नहीं समझते हैं। जो सुन रखा है, जान रखा है, उसी को समझते हैं। जब जो सुन रखा है, जान रखा है, उसी को जीते हैं, दर्शन को नहीं समझते, एग्जैक्ट रियलिस्टिक चीजों को नहीं जानते हैं, फिलोसफी को नहीं जानते। तो अलग अलग लोगों के अब विचार अलग हो जाएंगे। सत्य तो एक रहेगा, वो मैं जानता नहीं, जानता हूं तो मानता नहीं। जब सच एक है, ये जानता हूं मानता नहीं हूं, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और ऐसा ही दूसरे इकाई का है, तीसरे इकाई का है, तो जो गलत बातें होती है सबका एक कॉमन नहीं हो जाती, केवल सत्य ही कॉमन होता है। जैसे गणित में 2 गुना 4 है, तो चाहे मैं कहूँ, आप कहे, कोई कहे, इस ब्रह्मांड की कोई इकाई में 4 ही होगी, वो फैक्ट है। लेकिन इसकी इतर कोई एक कहे, दूसरा दूसरा कहे, तीसरा तीसरा कहे, तो विचार अलग अलग हो जाते। तो विचार अलग हो गए तो उस कार्य को करने की व्यवस्था में, भागीदारी की, संबंधों के निर्वहन में सबके तरीके अलग हो जाते हैं। जब तरीके अलग हो जाते हैं तो यही एक दूसरे की इकाइयों की मौलिकता में न जी पाने के कारण, न जीने के कारण दुख के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए इसका मतलब हुआ कि जो इकाइयां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ अस्तित्व में है, कोई एग्जिस्टेंस में है। यह कोई एग्जिस्टेंस का अर्थ मैं बेसिक कोर्स में, द्वितीय सोपान के कोर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली में किया है। उसके समस्त लेक्चर मेरे YouTube चैनल सेवाकांत पाठक में है, देख ले। जो लोग इसको देख रहे हैं, पीछे को नहीं, पीछे के लेक्चरों को नहीं देख पाए हैं, देखें, जाने, समझे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे दिमाग में इस दर्शन को बैठाती है। जब इस विज्ञान को कायदे से समझ पाएंगे, यह एक दिन, एक घंटे में संभव नहीं है। इसलिए देखिए, तब ये समझ पाएंगे कि इस फिलॉसफी की उपयोगिता, यूटिलिटी क्या है।
तब ईश्वर अस्तित्व को समझें, सब इकाइयों के हिस्से उसको महसूस करें। नीम का पेड़ है तो क्या, किस लिए, क्या जरूरत है उसकी, उससे मुझे क्या फायदा होता है, मैं उसको क्या देता हूं और वो मुझे क्या देता है, क्या संबंध है इसका मेरे। जब तक इस संबंध को सही सही नहीं समझ पाऊंगा तब तक न तो मैं सुखी रहूंगा न नीम का पेड़ सुखी रहेगा। शेर के साथ मेरा क्या संबंध है, इस संबंध को मैं नहीं समझ पाऊंगा तो न शेर दुख सुखी रहेगा न मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा। एक दिन उसका अंत जरूरी है, होगा, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हम आप समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये अस्तित्व की जो भाषा है, कोई जिस दिन का लैंग्वेज है, इसको समझना ही एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। फिलॉसफी इज द एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। भाषा के रूप में इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन है जो अस्तित्व के ज्ञान को समझाता है। यह जो फिलॉसफी है मध्यस्थ दर्शन का। अतः दर्शन शास्त्र अस्तित्व की इन्हीं वास्तविकताओं का विवरण देता है। देखिए, जो ये फिलॉसफी है मध्यस्थ दर्शन की, जिस मध्यस्थ दर्शन की फिलॉसफी की आवश्यकताओं को समझने के लिए हम चल रहे हैं, जिसकी चर्चा किया था, क्यों जरूरी है यह है क्या, तो ये पूरा जो संस्कृत है, इस अस्तित्व को समझाने का विज्ञान देता है, ये समझ देता है, और इसके आधार पे बाकी मनुष्यों द्वारा अथक परिश्रम से अध्ययन पूर्वक प्राप्त किए निष्कर्ष को हमें सहज रूप में ही प्राप्त हो जाते हैं। ये जो फिलॉसफी की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, इसका कंक्लूजन एक दिन में नहीं आया है, कई लोगों ने अपना जीवन दे दिया है इस सत्य को जानने, समझने और बाहर निकालने के लिए, जिसकी चर्चा मैं आपसे यहां कर रहा हूं डिजिटल माध्यम के थ्रू। तो जिसकी चर्चा कर रहा हूं ये एक दिन नहीं आया है, कई लोगों ने लाखों साल, लाखों लोगों ने लगातार इस पर वर्क किया है, फिर कंक्लूजन पे पहुंचे। और ये जो क्या करता है कि जिसकी चर्चा कर रहे हैं वास्तविकता को इजिली हमारे आप तक पहुंचा दे रहा है, जिससे हम सुखपूर्वक जी सके, और उसकी गहरी जांच परख की बुद्धि देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। भाई देखिए, ऐसा करते हुए हम अपनी इकाई और दूसरी जो इकाइयां हैं मुझे छोड़ के, स्व और दूसरी इकाई, जब हम दूसरी इकाइयों की बात करेंगे तो मेरा शरीर भी आ जाएगा, और दूसरी इकाइयां सजीव जो सभी जो इस अस्तित्व में है, उसके लिए हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाएंगे, एक संबंध जोड़ पाएंगे, एक सम्यक दृष्टि विकसित कर पाएंगे। और ऐसा करते हुए हम मानवीय आचरण, अब इनको समझना और जीना ही मानवीय ह्यूमन कंडक्ट है, इसी मानवीय आचरण को समझना ही इस कोर्स, ये कोर्स की उपयोगिता है, इस कोर्स की जरूरत है। देखें, हम कुछ भी हो सकते हैं, हम टेक्नोक्रेट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, जब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे, अपने को संतुष्टि और सुख के भाव में नहीं रख पाएंगे, हम सही कार्य अपने प्रोफेशन का नहीं कर पाएंगे। इसलिए अस्तित्व और मानव की ठीक ठीक समझ के उपरांत ही अस्तित्व में मानव की भागीदारी, यानी मानवीय आचरण और मानवीय मूल्यों को ठीक ठीक समझना संभव हो पाता है। इस प्रकार मानव मूल्यों के पहचानने का आधार हमारी दृष्टि से अस्तित्व का किया गया दर्शन है। अब क्या है, कहें कि
बेसिस ऑफ आइडेंटिफाई ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव मूल उसकी जो पहचान है, पहचान का जो आधार है क्या है, वह अस्तित्व का ऑब्जर्वेशन है, अपने चश्मे से देखने का, अपनी बुद्धि से देखने का और सही रूप में देखने का। और वो परसेप्शन सही हो, फिलॉसफी के अनुरूप हो, फिलॉसफी के विपरीत न हो, जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं। ये जो मध्यस्थ दर्शन है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं आपसे, यह एक कंटेम्पोरेरी इंडियन फिलॉसफी है which describes the conclusion obtained about existence, human being, human conduct, human goal, program for the human being। वो किन किन चीजों के विषय में जानकारी देता है, अस्तित्व के विषय में, स्वयं के विषय में, मानव के विषय में, मानव के आचरण के विषय में, मानव के गोल, लक्ष्य क्या है जीवन का, किस लिए पैदा हुए हैं, इसको बताता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के क्या प्रोग्राम बनाने हैं ये बताता है। यही मध्यस्थ दर्शन है। देखिए, जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इससे सहमत है या नहीं सहमत है, एग्री है इन बातों से या नहीं। इन सबसे ऊपर एक बात है कि हम जिन चीजों इसको दर्शन को जो अगर हम समझ पा रहे हैं तो इसके अनुसार जांच परखे क्या सही है गलत, जो सुन लिया, जिन बातों को मैं कह रहा हूं कि भाई जानिए सभी इकाइयों की मौलिकता को जानिए, जिस इकाई की मौलिकता जानेंगे उसका मूल्य जानेंगे, मानव इकाई की मौलिकता को जानेंगे तो मानव मूल्य जानेंगे, ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, तो जब हम इनकी जांच परख करें, जिस जो विधियां बताई उस पर टेस्टिंग करें, सही वो समझ में आ जाए तो रखे, नहीं तो जैसे जी रहे जिए भाई, अगर उसी तरह से खुशी है अब तो। देखिए, एक चीज तो सभी इकाइयों के लिए कॉमन है कि जो एग्जिस्टेंस है वो सबके लिए एक है, और सभी के लिए एक है। जैसे मैं तीन मित्र हैं, ए बी और सी, तो ए के लिए भी वही अस्तित्व है, बी के लिए भी वही अस्तित्व है, वही सारी इकाइयां हैं, और सी के लिए भी है। ये नहीं है कि मेरे लिए अलग अस्तित्व है, बी के लिए अलग अस्तित्व है और सी के लिए अलग अस्तित्व है, अस्तित्व सबके लिए एक है और सबको इसी अस्तित्व के साथ जीना है। तो अब हम तीनों मिलकर भी एक समझ के जी सकते हैं, ये हमारे लिए सहयोगी होगा, परस्परता में समझने के लिए जरूरी होगा। यही मानव मानव संबंध कहा जाता है। तो अच्छा, हो सकता है किसी का एबिलिटी कम हो, किसी की क्षमता कम हो, पोटेंशियल कम हो समझने की, तो हम मदद कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरे से सीख सकते हैं, हमसे ज्यादा जानता होगा तो, या तीनों नहीं जानते हैं तो समझ के बांट के सीख सकते हैं, और ऐसा करते हुए आपसी मानवीय संबंधों में जीते हुए सुख की अनुभूति कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे कोर्स में जो पूरे लेक्चर नंबर की संख्या पहले लेक्चर में मैं कर चुका हूं, इन सब में इसी समस्याओं से हम लोग जूझते रहेंगे, देखते रहेंगे, और सत्य को मध्यस्थ दर्शन के नजरिए से, चश्मे से देखने की कोशिश करते रहेंगे। देखिए, जो मानव मूल्य है वो निश्चित रूप से इस मानव दर्शन के साथ, इस सिस्टम की जो फिलॉसफी है, लॉजिक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको अलग हम कर ही नहीं सकते। जब जब हम अलग करते हैं तब तब हम दुखी होते हैं, जब जब हम मान्यताओं में जीते हैं हम तब तब दुखी होते हैं। अतः मानव इकाई को समझना, उसके आचरण को समझना, मूल्यों को समझने के लिए जरूरी है कि मानव के साथ साथ इस अस्तित्व को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव का संबंध
अलग दूसरी इकाइयों से जरूर पड़ता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं निसंकोच, बिना किसी लाग लपेट के, कि मानव मूल्यों को तय करने का आधार अस्तित्व और स्वयं के बारे में हमारी समझ या मान्यता है। मैं कैसे इस चीज को लेकर देख रहा हूं। पड़ोसी की क्या जरूरत है, परिवार के सदस्यों की क्या जरूरत है, देश की क्यों जरूरत है, जीवों की क्यों जरूरत है हमें इस अस्तित्व में, प्लांट्स ऑर्डर की क्या जरूरत है और मटेरियल की क्या जरूरत है, पेड़ क्यों है, पहाड़ क्यों है, नदी क्यों है, इसी जगह क्यों है, अगर ये नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा। देखिए ये एक साझा कार्यक्रम है जो जब प्रोग्राम लेके मैं आपके सामने आया हूं। इस पूरे प्रोग्राम में हमारा आपका एक कोऑर्डिनेशन रहेगा इस फिलॉसफी को समझना, जिसमें फिलॉसफी क्या है कि मानव की इकाई को समझे, उसकी मौलिकता क्या है और अस्तित्व की मौलिकता क्या है, और उस मौलिकता को समझने के लिए एक सामंजस्य को रिलेशन बनाया जाए, सहसंबंध, जिससे मानव की भी मौलिकता प्रभावित न हो और अस्तित्व की भी मौलिकता प्रभावित न हो, किसी को नुकसान न हो, क्योंकि फंडामेंटली हम किसी को दुखी तो करना नहीं चाहते। इस बात की चर्चा हम फाउंडेशन कोर्स, द्वितीय सोपान का जो फाउंडेशन कोर्स जिसका नाम मैं प्रथम सोपान का कोर्स कर रहा हूं, उसमें द्वितीय सोपान का कोर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली, और तृतीय सोपान के कोर्स में जिसके दो पार्ट को लेकर मैं हूं, एक वैल्यूज रिलेशनशिप और दूसरा मध्यस्थ दर्शन के नाम से, तो इन सब में मैं कर चुका हूं। इसको जानने, समझने, मिलने, परखने का मौका मिल जाता है इस फिलॉसफी से। साथ ही जो हमको निष्कर्ष ठीक नहीं लगते उस पर हम विचार करते हैं, देखते हैं तो निष्कर्ष सही नहीं, क्यों नहीं सही है, उस पर डिस्कशन, चर्चा, या तो मैं गलत हूं या तो निष्कर्ष गलत है, उसमें मॉडिफिकेशन, अगर निष्कर्ष गलत है तो उसमें मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, अगर सही है तो स्वीकार भी कर सकते हैं। और ये कंक्लूजन इस कंटिन्यू प्रोसेस है, ये हरदम चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। हमने अभी तक जो मध्यस्थ दर्शन की फिलोसफी है उसको बताने की कोशिश की, जिसको हम पूरे लेक्चरों में चलते रहेंगे। जो मूल फिलॉसफी है उसकी वन लाइन कोटेशन समझ गए कि मानव इकाई की मौलिकता क्या है और अलग इकाइयों की मौलिकता क्या है, उन मौलिकताओं को समझना और उस मौलिकताओं को बरकरार रखने के लिए संबंधों में जीने की कला है। जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं, इस असाइनमेंट को ध्यान से देखें, अपनी जिंदगी के कुछ उदाहरणों में यह जांच परख कर देखें कि आपके आचरण को, व्यवहार को तय करने के आधार में अस्तित्व या मानव के बारे में कौन कौन सी स्वीकृतियां प्रधान रूप में है। उसके बाद अस्तित्व के बारे में, मानव के बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में, उसे पूरा करने के लिए कार्यक्रमों के बारे में अपनी स्वीकृतियों और निष्कर्षों की एक लिस्ट बनाएं। फिर देखें कि ये निष्कर्ष आपके रोज के जीवन में को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। जो आप एक प्लान बनाइए, कहने का मतलब समझ रहे होंगे, कैसे जीते हैं, किसको आधार आप बना रहे हैं जीने का आधार, क्या उससे सुखी है, क्या कितना सुखी हुए, कौन कौन सुखी हुआ है और मैं कितना सुखी हुआ हूं, किस लिए मैं आया। जब इन बातों को देखेंगे तभी हम अपनी मौलिकता को पूर्णतया समझ पाएंगे। देखें, जाने और समझें। जब जब मैं आपसे जुड़ता हूं, जब जब मैं डिजिटली जुड़ूंगी, मैं आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर पाऊंगा। इस सत्य के दर्शन की कड़ी में मैं कितना सहायक सिद्ध हो पाऊंगा, यह आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर है। हम मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, हम यह भी चर्चा करेंगे कि मध्यस्थ दर्शन किसकी देन है,
किस महापुरुष ने आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, समकालीन परिस्थितियों में इसने क्या काम किया है, जिसके कार्य को लेके हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। अगर हम उस महान हस्ती का की चर्चा न करें तो यह पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन संबंधों में जीने के लिए हम आपसे सदैव तत्पर हैं, हरदम मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार।